हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ कॉमन एरर्स इन स्पोकन। सामान्य बोलचाल में कुछ गलतियाँ होती हैं, जो गलतियाँ हमारी कुछ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव से रिलेटेड होती हैं और जिसको हम कॉमनली समझ नहीं पाते हैं आसानी से और जनरल करते रहते हैं गलतियाँ। तो उन गलतियों को मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये गलतियाँ आप करते हैं और उनको कैसे हम बच सकते हैं उन गलतियों से। तो कहाँ पर होती है, मैं कुछ नियम के माध्यम से आपको बताती हूँ। जैसे हमारा रूल फर्स्ट है कि कुछ नाउन वर्ड्स हैं जैसे एडवाइस, केटल, फर्नीचर, ग्राम, अदर, कॉन्स, हेयर, ऑफ स्प्रिंग, रफिश, मिस्चिफ, इन्फेंट्री। ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म सेम होगा और इसके साथ में हम हमेशा सिंगुलर की ही वर्ब अप्लाई करेंगे। ऐसे ही दूसरा रूल है एथलीट, क्लासिक, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इनका सभी का वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। देखिए, देखने में हमें हमेशा ये सारी ही वर्ड्स प्लूरल लगते हैं, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, तो सभी में एस आ रहा है लास्ट में, लेकिन इन सारी नाउन्स के बाद में वर्ब का हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है। थर्ड रूल है वेजिटेबल्स हमेशा प्लूरल में और फ्रूट हमेशा सिंगुलर में आते हैं। जब तक कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के फलों की बात ना करें तब तक सेंटेंस में हमेशा वेजिटेबल्स को हम प्लूरल में और फ्रूट को हमेशा सिंगुलर में यूज़ करते हैं। नियम हमारा फोर्थ नियम है एल्म, बिलियर्ड्स, ब्रांचेस, फेटर्स, गुड्स, मीजल्स, पेंटालून्स, प्रीमाइसेस, सीजर्स, शीयर्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, थैंक्स, इन सभी में वर्ब हमेशा प्लूरल में आएगा। तो जहाँ कहीं भी आपको ये वर्ड्स दिखाई दें सेंटेंसेस में, तो आप ध्यान रखेंगे कि इनके साथ में आप वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित नाउन्स यद्यपि सिंगुलर हैं मगर इनके साथ में हमेशा ये प्लूरल की तरह यूज होते हैं। ठीक है। जैसे कैटल, क्लर्जी, जेंटरी, फॉक, पीपल, पुलिस, प्लीजेंट्री, पोल्ट्री, स्वाइन, ये सारे सिंगुलर वर्ड है लेकिन ये प्लूरल की ही तरह हमेशा यूज होते हैं सेंटेंसेस में। देखिए, जो भी रूल्स मैं यहाँ पढ़ रही हूँ इनको आप ध्यान में रखेंगे। अभी मैं जो एग्जांपल्स आपको बताने वाली हूँ उसमें आपको ये सारे ही रूल देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा डोजन, 100, मिलियंस, स्कोर, 1000, हेड। जब कभी किसी नंबर्स के बाद आते हैं तो फॉर्म प्लूरल की दशा में ही रहेगा हमेशा, जो सिंगुलर में होता है। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रूल क्या है। इसके बाद है जब मिनट भी साथ में दिया गया हो कभी सेंटेंस में, मतलब टाइम के साथ यदि मिनट आया हो तो वहाँ पर हम ओ क्लॉक का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं इन सारे रूल्स को और मैं आपको फिर से बताती भी जाऊंगी कि किस किस रूल में हमने इसको ये वाला जो सेंटेंस है ये किस रूल में फॉलो हो रहा है। तो आप फिर से पॉज करके सारे रूल्स को अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और फिर ध्यान रखिए कि किस तरह से आपको बोलते समय इन गलतियों को ध्यान में रखना है। जैसे पहले हमारा सेंटेंस है द केटल्स आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूं, आप देखिए इसमें क्या गलती है। जैसे मैंने आपको रूल नंबर 5 में बताया था कि केटल्स और ये जो सारे वर्ड्स होते हैं केटल, पीपल, जेंट्री, पुलिस, ये सारे सिंगुलर में ही होते हैं, इसमें हमें प्लूरल नहीं लगाना होता है, एस नहीं लगाना होता है। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा हमारा द केटल आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं लेकिन इसके साथ में वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, हिज हेयर्स आर ग्रे। आई थिंक आप समझ गए होंगे, हेयर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा और इसके साथ में वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है। हिज हेयर इज ग्रे, इस तरह से। माई एडवाइस हैव फॉलन फ्लैट ऑन हिम। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा माई एडवाइजर्स हैज फॉलन फ्लैट ऑन हिम। देखिए, रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया है कि जो भी नाउन्स होती हैं हमारी, एडवाइस, केटल, फर्नीचर, ग्राम, कॉर्न,
हेयर, ये सारी सिंगुलर फॉर्म में ही आती हैं। तो जहाँ कहीं में आपको ये नाउन फॉर्म्स मिले, हेयर, एडवाइस, कैटल्स, तो ये सारे आप सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। इसमें सभी में हमारा फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है द वेजिटेबल्स एंड फर्नीचर्स हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ आवर नीड्स। इसमें देखिए मैंने अभी आपको एक रूल में बताया था कि वेजिटेबल्स हमेशा प्लूरल में और फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा द वेजिटेबल्स एंड द फर्नीचर हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ आवर नीड्स। नेक्स्ट है दीज न्यूज़ आर ट्रू। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा दीज न्यूज़ इज ट्रू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शेल सेट आउट बाय द 7:30 o'clock ट्रेन। अभी अभी मैंने आपको एक रूल बताया कि जब कभी भी समय के साथ में मिनट भी बताया गया हो तो वहाँ पर हम o'clock नहीं यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा आई शेल सेट आउट बाय द 7:30 ट्रेन। इसमें आप AM या PM का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। फ्रेंड्स, मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। रूल्स के साथ में समझते जाइए। हमारा पहला रूल चल रहा है नाउन का। हमें सेंटेंसेस में नाउन में किस प्रकार से हम मिस्टेक्स करते हैं और कहाँ हमें ध्यान रखना है, इसको आज हम समझेंगे। इसके बाद के वीडियोज़ में मैं आपको प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स की जो मिस्टेक्स होती हैं उसको भी एक्सप्लेन कराऊंगी। तो पहले आज देखिए 7th नंबर का सेंटेंस, माई स्पेक्टिकल्स इज़ वेरी फाइन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी फाइन। वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा वी ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है आर्म्स इज गिवन टू द पुअर्स। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। नेक्स्ट है आई हैव अ 5 रुपी, आई हैव अ 5 रुपीज़ नोट। तो हम देखिए आप समझ रहे होंगे कि 1 रुपये हो तो हम उसको 1 रुपये बोलेंगे, 5 है तो रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस में किस तरह से करेक्ट होगा, आई हैव अ 5 रुपी नोट, क्योंकि एक ही नोट है आपके पास 5 रुपीज़। ओके, 5 का एक नोट है तो आप उसको बोलोगे 5 रुपी नोट। ओके, आई नीड 2 डोजन एग। इसका करेक्ट फॉर्म होगा आई नीड 2 डोजन एग्स। डोजन्स नहीं आएगा। नेक्स्ट है 10,000 आर अ बिग अमाउंट। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा 10,000 इज अ बिग अमाउंट। दिस सीजर्स इज शार्प। तो इसका करेक्ट फॉर्म है दिस सीजर्स आर शार्प। क्योंकि सीजर जो है वो सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, इसका पूरा हमेशा प्लूरल फॉर्म ही होता है, पेयर होता है सीजर, तो इसको हम सीजर्स कहेंगे। ठीक है, आवर सर्कमस्टांसेस इज मिजरेबल। तो इसका करेक्ट फॉर्म है आवर सर्कमस्टांसेस आर मिजरेबल। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिनमें हमने नाउन के करेक्ट फॉर्म्स को सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंस के करेक्ट फॉर्म्स बताऊंगी। ऐसे ही हमारा पार्ट्स चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2। तो सारे वीडियोस को आप देखते रहिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे रूल्स के लिए आप अपने नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और फिर सारे सेंटेंसेस को आप स्टडी करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस में लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, और एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे। स्पोकन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।